नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं। वही लोगों से मिलकर उनकी व्यथा और समस्याएं जानने हेतु हमारे संवाददाता लोगों से जुड़कर उनके मन की बात जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज पाली लोकसभा क्षेत्र के दूधनी गांव में लोगों से जानी उनकी मन की बात। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार चुनाव नहीं, एक युद्ध है जिसमें सभी मतदाता डरे हुए लग रहे हैं। दूधनी गांव के ग्रामीणों से बातचीत के दौरान बताया कि सरकार ने किसानों की सारी जमीन को कंजर्वेशन एरिया में ले ली, जिसमें लेपर्ड के लिए और बांध क्षेत्र के लिए काम में ली है। किसानों का कहना है कि हमें जमीन के बदले नौकरी दे और लोकल टूरिस्ट के लिए होटल में हमारे बच्चों को नौकरी दे। लेकिन इसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं कि मजबूरी में वोट बीजेपी को ही देना पड़ता है। नमस्कार, मैं विजपाल चौधरी, रिपोर्टर न्यूज फॉर इंडिया से। लोकसभा चुनाव के बीच आइए जानते हैं जनता की राय क्या है, कितना विकास हुआ है। इसी क्षेत्र में हम बाली क्षेत्र के दूधनी गांव में पहुंचे हैं। दूधनी गांव की समस्या जानते हैं। नमस्कार। हमारे गांव पेंट में लिया हुआ है और यहाँ मतलब सब बेरोजगार हुए हैं। जो कम से कम हमारे यहाँ युवा को मतलब रोजगार नहीं है, प्लस आरक्षण दिया जाए यहाँ पे। जो जमीन पेंटर जोन में जाने के कारण जमीन सब गई, मतलब खेती करने में मतलब वो सब प्रॉब्लम हो, पास में जगह ही दिया में उस वजह से मतलब परेशानी पड़ गई। आपकी जितनी जमीनें थी वो सारी गवर्नमेंट ने कवर कर ली पेंटर और डेम के एरिया में डाल अभी आप आसपास में कोई बिजनेस है नहीं, पढ़े लिखे इस इलाके के अंदर पेंटर जोन और प्लस डैम की जमीन के अंदर आने के कारण आसपास में ऐसा रोजगार का कोई साधन नहीं है। कुछ लोग बाहर की तरफ जाते हैं, बॉम्बे की तरफ वगैरह। बाकी जो अनपढ़ है वगैरह या जो बुजुर्ग है उनके पास में कोई ऐसा साधन नहीं है। या तो सर कोई टाइडा माइडा में हमारा गांव है तो कोई ऐसा गवर्नमेंट के हिसाब से कोई बच्चों के लिए आने वाले भविष्य कोई टाइडा माइडा में लिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए हमारे बच्चों का भी रोजगार मिले, भविष्य का भविष्य भी सुधरे। और बाकी ये आसपास गांव में जैसे रुंगनाथ टाइडा माइडा में, ऐसे हमारा भी गांव कोई टाइडा माइडा में लिया जाए ताकि बच्चों का भविष्य है। बाकी ये पेंटर जोन में सर हमारे को कोई आने जाने में तकलीफ हो रही है, जाने नहीं देते, नोट लेने नहीं जाते हैं। बांध के अंदर जमीनें चली गई, बांध के अंदर हमारी जमीनें हैं, पूरी बांध के अंदर है। तो हमारे को सर पूरी तरह से ये परेशानी है, तो इसीलिए हमारे कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। गाँव के अंदर कोई बस की सुविधा है, ये सर हमारे बहुत पेंटर के हिसाब से तकलीफ ही है। कम से कम इस एरिया को उसमें लेना चाहिए, टाइडा माइडा में लो, किसी में लो, या गवर्नमेंट की कोई अच्छी स्कीम में लो ताकि हमारा भी कोई भविष्य। ये पूरा बैंड है, ये बीजेपी बैंड है। यहाँ अक्सर लोग बीजेपी को वोट देते हैं और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को ही वोट आते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पर कुछ व्यवस्था है इन लोगों के लिए की जाए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। हमारे सर तो जैसे ये फेमिन वगैरह चलती है, लेकिन इसके अलावा जो रोजगार है वो पढ़े लिखों के लिए कुछ ऐसे रोजगार उपलब्ध कराए जाए जिससे टीएफसी में जानी चाहिए। टीएफसी में जाएगी तो हमारे गाँव के अंदर है ना, हमारा ले लिया गाँव के अंदर है ना सर, हमारे गांव के अंदर गवर्नमेंट की कोई टाइडा माइडा में और टीएसपी में हो, कैसे भी करके कोई सुविधा होनी चाहिए। बाकी हमारे ये बाकी कोई लेपर्ड होने के लिए कोई हमको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बात है सर, फुल्ली बात है। बाकी ये हमारे बाली क्षेत्र पूरा बीजेपी का वोट है, ठीक है ना, ये पहली बात तो ये है। बीजेपी छोड़ के आज दिन तक कोई गए नहीं, गाँव में ऐसे भी दूध नहीं मिल रही, फिक्स बीजेपी का गाइड है सर। युवाओं के लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है, किया ना हमारे लिए बिल्कुल गलत किया इन्होंने। पेंशन में तो ले लिया बरोबर, लेकिन हमारी पंचायत, दूसरी पंचायत, 10 पंचायत सब टीएफसी में ले ली, हमारी पंचायत टीएफसी में ले रहे। तो बेरोजगारी कहाँ मिटेगी, हमारे बच्चों को, बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं। टोटल बीजेपी के वोटर्स है, लेकिन टीएफसी में क्यों नहीं ले रहे इस गाँव पंचायत, दूधनी पंचायत को टीएफसी में लो आप। तो सब ले ली, लुधियाना ले ली, मालू ले ली, वो मालपुर ले लिया है सर, आमलिया ले लिया, रुंगनाथपुरा ले लिया, सब ले लिया। मतलब हमारे पंचायत नहीं है, कारण कि हमारी जमीन तो गई डैम में डूब सकते में, जमीन तो हमारी पूरी डूब सकते में आती है, तो क्या करेंगे बोलो। ये जैसे कि डैम का पानी खत्म होने के बाद आपको जमीन बोने का भी अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, नहीं अधिकार नहीं है, चुपके चुपके बोते हैं।
कोई इंजन लगाने का कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं है। हाँ नहीं है। आपकी जितनी भी जमीन थी सब की सब कंजर्वेशन एरिया में डाल दी। कंजर्वेशन एरिया में डाल पूरी दी। डाल दी, सब मतलब पूरा। सब वही तो बात है। तो बोलो क्या बिजनेस करें, क्या धंधा करें? लड़के पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगार बैठे। टीएफसी में तो हमारा कुछ आरक्षण मिल जाए तो हमारे लड़के भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएगा तो ठीक रहेगा ना। ये हमारे को सबसे पहले पैंतर में ले लिया और टीएफसी में लेने रहे, सब पंचायत ले लिया। या गवर्नमेंट ये होटलें बनी है ना सर, या होटलों में भी हमारे यहाँ के लोगों को लगाती है बच्चों का, तो भी रोजगार मिलता है। तो भी सब बाहर के लोग हैं हमारी ठीक है, इतनी पंचायत ये में इतनी नहीं सारी है। सर बाहर की होटलें बनी है, लेपर पॉइंट बने हैं, जो ये बोलते हैं बहुत सारी होटल, सीतागढ़ है, सीतागढ़ है वगैरह है, इतनी बड़ी बड़ी होटलें, मगर हमारे गांव के बच्चे को और किसी आदमी को लगाते नहीं है। सब बाहर के स्टाफ को रोजगार मिलता है। गांव के बच्चे को कोई रोजगार मिलता है 10,000, 15,000, 50,000, 5,000, तो भी हमारे मजदूरी चलती है। बाकी बेचारे गाँव के अंदर तो कोई है नहीं, जाते मजदूरी करने के लिए 10,000, 15,000 रुपए बाहर से कमा के आते हैं। गाँव में अंदर कुछ नहीं है। बाकी लेबर में लेने के बाद में तो और भी थोड़ा स्टिक हो गया सर, ये बात है। नमस्कार। देख रहे हैं आप, ये है आज के मतदाताओं की समस्या है। सरकार तक ये बात, उनके कानों तक आज तक नहीं पहुंच पा रही है। पूरे के पूरे मतदाता आप वोट मांगने के लिए जनता के पास आते हैं, लेकिन जनता की तकलीफ नहीं सुन पाते हैं। हम अभी दूधनी गांव में है, जहाँ की पूरी जमीन कंजर्वेशन एरिया में डाली गई है और किसानों के पास कुछ ही किसानों के पास बच्ची कुछ जमीन है जिन पे खेती करते हैं, वरना सारे के सारे बेरोजगार है। हरीश जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में किसकी सरकार आई? हमारे क्षेत्र में मोदी जी की सरकार आई। आपकी क्या राय है? आप बताओ साहब, कांग्रेस बीजेपी किसकी सरकार आनी चाहिए? मतलब बीजेपी मोदी ने जो काम किया है वो आज तक किसी ने किया है। तो ये जितने भी अपोजिट पार्टी का नेता है उनको ये कह रहा हूँ कि आने वाले 40 साल तक रेस्ट कर ले सारी पार्टियाँ, क्योंकि मोदी जैसा काम करोगे तो तुम्हें भी वोट दे देंगे, हम तो राहुल गांधी को भी वोट दे देंगे। लेकिन जो मोदी ने किया वो काम करो, हम दे देंगे वोट, लेकिन उसके बराबर तो हो जाओ, उसके बराबर काम तो कर लो। सारे घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, कितने घोटाले, कितने अंत ना करो। मतलब 40 साल तक सारी पार्टियां रेस्ट कर लो। अब मोदी है, बीजेपी है 40 साल तक केंद्र में, वो है ना कांग्रेस। आप बताइए कि खुद राज्य सरकार आनी चाहिए। इंदिरा गांधी बेटे खुद सरकार तो वैसे भी मोदी जी इंदिरा गांधी बेटे जो मिलना के राम मंदिर वगैरह तो सब दुनिया का आज आप पहुंचे हैं बेड़ा गांव लोकसभा क्षेत्र। वहाँ से हम मतदाताओं से पूछताछ करेंगे कि किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, किस सरकार के कितने काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, शुभ नाम सर? हीराराम जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए और आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ? भाजपा ने क्यों होनी चाहिए सर, क्या क्या काम करवाए? भाजपा ने विकास बहुत करवाया 10 साल में। पहले से भाजपा ही थी, कई सालों से भाजपा ही है। 40 साल से भाजपा सरकार चल रही है। वाली की काम विकास बहुत हुआ है। राम राम साहब। मोहनलाल जी, आप बताइए कि किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? सरकार तो भाजपा की होनी चाहिए। भाजपा के पास नेता और नीति दोनों है। न तो नेता है न नीति है, न जो कहते वो करते हैं। हमको भाजपा को कांग्रेस की सरकार नहीं होनी चाहिए, मतलब भाजपा नीति नेता भी नहीं और नीति भी नहीं है। उनका नेता कौन है बताइए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना रखा है उनका अध्यक्ष। तो वो तो एक वो बना रखा है, वो क्या बोलते हैं ना उसको, उसके ऊपर अधिकार तो दूसरों का है। वो तो कहने के मुताबिक चलता है, उनके दिल से और दिमाग से नहीं कहते वो। आपके हिसाब से भाजपा की सरकार है? भाजपा की सरकार सही और काम भी होता है, नीति भी और नेता भी उनके पास है, इसलिए हम तो उनके पास। बताओ सर, આપણે ડુંગળી ગાंव में कई समस्या को निवारण करना है आपने? हमारे क्या हमारे
बस ले आते हैं बस अब हो गए। बस ले रोड है बस देखो और कितना काम हुआ है आपके यहाँ पे और क्या क्या काम नहीं हुआ है? काम तो 15 वाले नहीं। साल हो गए कौन कौन लोग बच्चा पे जाती में तो था बड़े मन हाँ 15 वाले नहीं। तो नॉलेज क्या था बड़े न्यूज़ फॉर इंडिया से मैं रिपोर्टर यशपाल चौधरी। आज हम लोकसभा चुनावों को जनता के मन की बात जान रहे हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए और किस सरकार ने कितना काम कराया। जनता के मुंह से ही हम आप सबको बताएंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। इस बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए जो जनता के हित में कार्य कर सके। क्या समस्या है जनता की, पार्टियों तक आवाज़ पहुँच सके जनता की। राम राम सर। राम राम साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पीर सिंह है। बताइए सर, इस बार कांग्रेस और बीजेपी में से आप किसकी सरकार चाहते हैं और आपके यहाँ पे की सरकार चाहते हैं। बहुत सारा काम हो गया, मेन प्रॉब्लम हमारे एक है कि हमारे इतने सालों में पंचायत हेडक्वार्टर यहाँ है, स्कूल है, पटवार घर है, आज तक कोई सुनते ही आपके यहाँ पे सिंह राणावत तो आपने इनको आपकी समस्याओं से अवगत कराया? कई बार अवगत करा चुके हम, फिर भी कोई देर आएगी कोई बस नहीं। कितने सालों से आपकी ये सुविधा नहीं है? दूसरी होकर के यहाँ अपना होने के बाद में कोई बस की दूसरी बसी उस दिन आज तक कोई बस नहीं। तो आपके हिसाब से भाजपा की सरकार आनी चाहिए? हाँ, भाजपा की सरकार आनी चाहिए, पर हमारी बस की कांग्रेस की क्यों नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस वाला तो झूठे वायदे करके के गए, अभी तक कोई उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इतने साल कमा दिए हमारे, हम ऐसे कैसे रहे। आप बताएं किसकी सरकार आनी चाहिए? क्यों? जिले में क्यों रविंद्र सिंह पाटिल क्यों? युवा का साधा नेता और हर जगह वो आवाज उठा सके। तो ऐसे युवाओं को आप अपने क्षेत्र में तीसरा मोर्चा क्यों नहीं खुलवाते? तीसरा मोर्चा अभी युवाओं में तो चल रही है, तो होगा ही। पर युवा काफी अभी चर्चा में भी है और जरूर आएंगे। और आएगा। बीजेपी की सरकार ही है। सरकार तो बीजेपी की होनी चाहिए, ये बात है। और हमारे ये अपने पीवी चौधरी साहब अगले टाइम में बोल के गए थे कि अब की बार आपकी बस मैं जीत गया था, पक्की बात बस आ जाएगी, मगर वापिस हमने तो पीवी साहब आज दिन तक नहीं देखे, आज दिन तक वापिस देखी थी। लेकिन उम्मीदवार भी वही है आप? हाँ उम्मीद, मगर हम तो बीजेपी को वोट तो बहुत भले उम्मीदवार सब होते अपने मतलब पार्टी को अपन देंगे तो बीजेपी को नहीं। ये बात भले बस भेजी या नहीं भेजी, मगर देंगे अपन पेट से बीजेपी, बाप दादे बीजेपी में तो हम भी बीजेपी में।